स्वागत है ओम क्लासेस कुंडली में। और आज हम करेंगे हमारे YouTube चैनल के तहत ओम क्लासेस कुंडली में लगातार क्लासेस चल रही हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12 की हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिसमें गणित की लगभग हमने कक्षाएं कर चुके हैं और इंग्लिश ग्रामर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। जल्दी हम साइंस व अन्य विषयों को भी शुरू कर लेंगे। तो अभी हम करते हैं कक्षा 10 का 5.2 समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ जैसे नाम से ही जाहिर है, जिन श्रेणियों में अंतर समान हों, अर्थात ए जमा डी, ए जमा 2d, ए जमा 3d, ए जमा 4d डैश 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 इस रूप में प्राप्त हों। प्रथम संख्या आपके पास हो गई a1 प्रथम पद, दूसरा पद a जमा d, तीसरा पद a जमा 2d, चौथा पद a जमा 3d, पांचवा पद a जमा 4d। यहाँ एक बात अब पे अगर आप ध्यान दें, प्रथम पद a1 बराबर है a, दूसरे पद में a जमा 1d आ गया, यानी 2 से 1 कम आ गया, यानी एक जगह a ने रख ली और साथ में 1d जुड़ने के बाद दूसरा पद हो गया। तीसरा पद जब कर रहे हैं, a प्रथम पद रहा और 2d यहाँ से जुड़ जाते हैं, यानी तीसरे पद में 2d जुड़ेंगे और चौथे पद में 3d जुड़ेंगे, पांचवें पद में 4d जुड़ेंगे। यहाँ से आपके पास एक सूत्र निकल के आता है, जब भी आपको nवीं संख्या निकालनी है तो उसमें से एक कम सार्व अंतर यहाँ जोड़ देते हैं और d का मान है सार्व अंतर। d को हम सार्व अंतर के नाम से बुलाते हैं। a होता है प्रथम पद, n-1 nवीं संख्या है और d सार्व अंतर। तो 5.2 का हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया है a का मान दिया है 7 और d का मान दिया है 3, n का मान दिया है 8। हमें an निकालना है, an हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमारे पास एक ही रहेगा इसमें, an बराबर है a प्लस n-1d। सूत्र एक ही है हमारे पास, an बराबर है a प्लस n-1d। n की जगह हम रखेंगे 8, केवल संख्याएं हमने रिप्लेस करनी है, वैल्यू की जगह रिप्लेस करना है। n की जगह रख दिया 8, a की जगह पर 7, n की जगह 8 माइनस 1 और d की जगह पर 3। तो 7 जमा 8 में से गया 7, यहाँ 3, 7 जमा 7 ये 21, 21 और 7 28, ये आया a8। 8वां पद आपको 28 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसी का बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसी का। यहाँ दिया है a का मान माइनस का 18 और d का मान निकालना है, ज्ञात करना है। n का मान आपको दिया है 10 और an दिया है 0। तो इस स्थिति में क्या करना है आपने, फॉर्मूला आपके पास एक ही है, an बराबर है a प्लस n-1d। an की जगह है 0, ये रख देंगे, a की वैल्यू है माइनस का 18, n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 और d का मान है आपके पास, वो आपको ज्ञात करना है। d का मान ज्ञात नहीं है। माइनस का 18 है, बराबर से इधर आके हो जाएगा प्लस का 18, 10 में से गया 9 और ये d। दोनों तरफ 9 से भाग हो सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। और हमारा उद्देश्य है d निकालने का। जब d निकालना है तो d का जो कोफिशिएंट है उसे खत्म करेंगे। अगर वो गुणांक में है तो दोनों तरफ उसी संख्या से भाग करेंगे, अगर भाग में होता है दोनों तरफ गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 9 इससे गुणा में है, तो 9 से दोनों तरफ भाग करने पर, एग्जाम में ये बातें लिखना जरूरी है ताकि कोई नंबर ना कटे। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, d का मान 2। ये हमें आंसर प्राप्त हो गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ आपके पास a का मान नहीं दिया हुआ, थर्ड पार्ट में a का मान नहीं दिया हुआ, d का मान है माइनस का 3 और n का मान 18 और an की वैल्यू आपको दी है माइनस का 5।
फॉर्मूला आपके पास है ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस एक डी। ए की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू 18 है माइनस एक और डी की वैल्यू करेंगे माइनस का 3 बराबर है माइनस 5। केवल आपने फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने आगे चलना है, कोई भी फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। आराम से आंसर आपका आएगा ए प्लस 18 में से एक जाएगा 17 और माइनस का 3 बराबर माइनस का 5। ए प्लस गुणा माइनस माइनस 17 51 बराबर है माइनस का 5। 51 बराबर से इधर आगे हो जाएगा प्लस का, 51 में से 5 जाएंगे तो बचेगा आपके पास 46। ये वैल्यू आ गई ए की। यहाँ ए का मान आपको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। ए का मान दिया है 3.5, डी का मान दिया है 0 और एन का मान दिया है 105। ए एन निकालना है। फॉर्मूला है हमारे पास ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस एक डी। ए एन की वैल्यू 105, ए की वैल्यू 3.5, एन का मान है आपके पास 105 माइनस 1 और डी का मान है 0। तो 105 बराबर से इधर आके माइनस का 3.5, ए एन की वैल्यू हमें ड्राइव करनी है, निकालनी है। ए की वैल्यू है 3.5, एन का मान 105 माइनस 1 और डी का मान है 0। डी मीन्स सारवंतर, सारवंतर है आपके पास 0। तो 0 गुणा कुछ भी करेंगे, 0 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो पूरा पूरा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 3.5 जमा 0, 0 की जरूरत नहीं है। ए 105 का मान 3.5 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपको 10, 7, 4, इसका 30वां पद निकालना है। 30वां पद हमें ज्ञात करना है। ए होता है प्रथम पद 10, डी होता है सारवंतर जिसे हम दूसरा पद माइनस पहला पद से निकाल लेते हैं। दूसरा पद है 7 माइनस पहला पद है 10, बड़ी संख्या माइनस किया तो माइनस का 10 में 7 गया 3, डी का मान आ गया माइनस का 3 और ए का मान आ जाता है 10। सूत्र है आपके पास ए एन बराबर है ए जमा एन माइनस 1 डी। एन की जगह है आपका है 30वां पद यानी 30 आ जाएगा। ए की वैल्यू है 10 जमा 30 में से 1 गया 29 और डी की वैल्यू माइनस का 3। 10 प्लस माइनस माइनस 29 87 बड़ा है माइनस का 77। ए 30 का मान माइनस का 77 ये प्राप्त हो गया। ये हमारा रिजल्ट है। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन अभी हम करते हैं 5.2 के। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 2 बीच में खाली और यहाँ पर है 26। ये है आपका प्रथम पद, यहाँ आपको दूसरा पद चाहिए और ये है तीसरा पद। पहला पद यानी a बराबर 2 और तीसरा पद बराबर है 26। जो दिया है वो हम रख लेते हैं, जो हमें दिया है वो रख लेंगे, जो नहीं दिया है वो निकाल लेंगे। तीसरे पद का मतलब क्या होता है, क्योंकि ए एन बराबर ए जमा एन माइनस 1 डी होता है, तीसरे पद का मतलब a जमा 2d बराबर है 26। a का मान 2, ये 2 यहाँ से उठ के इधर आएगा तो माइनस का 2 बचेगा 24। हमें निकालना है d का मान, 2 से भाग कर देंगे, 2 से कट गया ये 12। d का मान आपके पास 12 प्राप्त होता है। हमें निकालना है दूसरा पद, दूसरे का मतलब a जमा 1 d। a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 12 है, 12 और 2 14 है। ये हो गया दूसरा पद। इसी प्रकार से हमने बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, बहुत आसान है, केवल आपने एक फॉर्मूले को फॉलो करना है
और फॉर्मूला पूरी प्रश्नावली में केवल एक ही है, ए एन बराबर है ए जमा एन माइनस 1 बी। तीसरा भाग देखते हैं इसका, 5, 2 जगह डिब्बे खाली हैं और फिर 9 सही 1/2, 5 ये दोनों खाली भरने हमने, 2 में 18 और 1 19/2। पहला पद आपके प्राप्त होता है 5, दूसरा पद नहीं पता, तीसरा नहीं पता, ये है चौथा पद यानी A4 19/2। फॉर्मूला क्या है ए एन का, ए जमा एन माइनस 1 डी, 4 में से गया 3D बराबर है 19/2। हमारे पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ रखते हैं और हल करते हैं। इस 5 को उठा के इधर लेके जाएंगे, माइनस का 5 बटे में कुछ नहीं है 1 मान लिया, 2 लघुत्तम 19 - 5 दूनी 10, 9/2, ये है आपके पास 3D के बराबर। हमें निकालना है D का मान, 3 को भेज देंगे नीचे, 3 तिये 9 यानी क्या आ गया 3/2, D का मान प्राप्त हो गया। दूसरा और तीसरा पद निकाल लेंगे। दूसरा पद A जमा D, A का मान 5 और D का मान 3/2, लघुत्तम आ जाता है 2, 2 पंजे 10 जमा 3, ये बचता है 13/2। तीसरा पद A जमा 2D, A का मान क्या है, A का मान है 5 जमा 2, D का मान 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 जमा 3 बराबर है 8, ये आंसर आ गया आपके पास। तीसरा पद ये प्राप्त हो जाता है। चलिए इसी का क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट 5 करते हैं। खाली स्थान 38 दिया है, फिर 3 डिब्बे खाली हैं और फिर दिया है माइनस का 22। ये आपका प्रथम पद नहीं बता, दूसरा पद है आपके पास 38, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा पद है माइनस का 22। दूसरे पद का मतलब A जमा 1D और छठे पद का मतलब A जमा 5D। समीकरण 2 इसे मान लो, इसे समीकरण 1 मान लो। अब 2 समीकरण आपको प्राप्त हो गए, 2 चर वाला समीकरण ये प्राप्त हो गया। जिस प्रकार हमने x जमा वाई और x माइनस वाई वाले चर किए थे, उनमें से हमें किसी भी एक विधि का उपयोग करके x या y का मान निकालना था, उसी प्रकार से यहाँ भी a और b का मान हमने निकालना है। अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, समीकरण 2 है आपके पास a जमा 5D बराबर माइनस का 22 और पहला समीकरण है a जमा d बराबर है 38। माइनस किया है तो निशान बदल जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस, माइनस वाला प्लस, a से a कट जाएगा, 5 में से 1 गया 4D, दोनों माइनस के यहाँ जुड़ जाएंगे, 8 10 की 0, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। D का मान निकालना है, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, बच गए 2, 4 पंजे 20। D का मान आता है माइनस का 15। D का मान किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, A D की वैल्यू रख दी माइनस का 15 है, बराबर है 38। 38 है, 15 इधर आके जमा का 15 हो जाएगा। A का मान 8 5 13 का 3, हासिल 1, 3 1 4 और 1 5। A का मान आता है 53 53। प्रथम पद आपको आ गया 53, यहाँ इसके अंदर लिख देंगे 53। दूसरा पद है, तीसरा पद निकालना है। तीसरे पद का मतलब A जमा 2D, A का मान 53 जमा 2, D का मान माइनस का 15 है। हल करते हैं, 53 प्लस गुणा माइनस माइनस, 15 दूनी 30, घटाओ इसको, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, ये आ गया। उसके बाद चौथा पद निकालना है, फोर्थ यानी चौथा पद, A जमा 3D, A की वैल्यू 53 जमा 3, D की वैल्यू माइनस का 15, ये बचेगा 53 प्लस माइनस माइनस, 15 तिये 45, घटाएंगे, 53 में से 45 गया, 5 और 3 8, ये आपका चौथा पद आ गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और निकालना आपने। पांचवा पद निकालते हैं,
ए जमा 4d, ए का मान है आपके पास 53 जमा 4d का मान है आपके पास माइनस का 15। 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर आएगा माइनस में माइनस का 7। ये आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें ये संख्याएं प्राप्त होगी। तो चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे सारे पार्ट ये हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये देखते हैं अभी। 5.2 प्रश्नावली एक अच्छी प्रश्नावली है, स्कोरिंग भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आसान बहुत है। क्वेश्चन नंबर 4, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? इसका कौन सा पद 78 है ये पूछना है। माना इसका nवां पद 78 है। n का मतलब क्या है? a जमा n माइनस 1d बराबर है 78। a कौन होता है? प्रथम पद 3 और d सार्वंत्र कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 8 माइनस पहला पद है 3। 8 में से 3 गया 5। d का मान हमें 5 प्राप्त होता है। रखेंगे a का मान 3 n माइनस 1 d का मान 5 बराबर 78। इस 3 को उठा के इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है। 78 में से 3 जाएंगे 75। हमें निकाल पहले n माइनस 1 रखेंगे। n माइनस 1 का मल्टीपल है 5। 5 से भाग कर देंगे, यहाँ अकेला n माइनस 1 बचेगा। 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। हमें निकालना है n का मान। इस माइनस 1 को बराबर से इधर लेके आएंगे, ये प्लस का 1 हो जाएगा। 15 और 1 16 है, यानी 16वां पद इसका 78 होगा। जब भी किसी समीकरण में आप किसी संख्या रेखा पर या समांतर श्रेणी में आपको पूछा गया है कि कौन सा पद उसका वैल्यू पूछ रखी है, उसको हम मान लेंगे nवां पद। फिर nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे a जमा n माइनस 1d और आगे a और d का मान पुट करने के बाद n का मान हमें वहां पर निकालना है। आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट आप आराम से कर लोगे। 18 15 सही 1/2 13 और फिर आगे जाके हो जाएगा ये माइनस का 47 47। ए है 18 2 गुना 15 30 और 1 31/2 यहाँ 13 और ये माइनस का 47। प्रथम पद 18 सार्वंत्र निकालेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा है 31/2, पहला पद है 18 बटे में कुछ नहीं 1 मान लेंगे। लघुत्तम है 2। 1 गुणा 31 31, 1 दूनी 2 2 आ गया। 2 गुणा 18 36। बड़ा है माइनस का तो माइनस का आएगा। 36 में से 31 गया 5/2। ये आ गया आपके पास d का मान। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अभी ये बताना कि ये कौन सा पद है। मान लिया ये nवां पद है -47। सूत्र आपके पास a जमा n माइनस 1d बराबर -47। a की वैल्यू आपके पास 18 है और d की वैल्यू है माइनस का 5/2। इस 18 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का 18 बन जाएगा। हमें प्राप्त होता है ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। माइनस का 8 और 7 15 का 5 हासिल 1 4 1 5 और 1 6। अब हमें n माइनस 1 निकालना है। इसके गुणांक में -5/2 है, उधर लेके जाएंगे। क्योंकि यहाँ गुणांक में है तो बराबर से उधर जा करके भाग में होगी। भाग का मतलब क्या है? 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। 5 से काटेंगे 13 पंजे 65 13 और माइनस माइनस प्लस 13 दूनी 26। n माइनस 1 बराबर है 26। हमें प्राप्त हुआ n माइनस 1 बराबर है 26। हमें निकालना है n का मान। 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 26 जमा 1 27। n का मान आ गया
27 यानी 27वीं संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 है क्यों? इसका एक पद 150 है। प्रथम पद हो गया 11, सारवंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद 8 माइनस 11 माइनस का 3, एक पद मान लिया वो nवां पद है माइनस 150। फॉर्मूला क्या है an का? a प्लस n माइनस 1 d बराबर माइनस 150। a का मान 11 है, n माइनस 1 d का मान माइनस का 3। इस 11 को उठा के उधर लेके जाएंगे, माइनस का 11 है, दोनों माइनस क्या जुड़ जाएंगे, माइनस का 165 हो जाएगा। माइनस 3 को इसके नीचे ले आएंगे, माइनस से माइनस, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 है, एक उधर जाके जुड़ जाएगा, माइनस का 1 इधर आके यहाँ से हटेगा, प्लस का 1 और ये n का माना जाता है 56। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करोगे आराम से हल हो जाते हैं। केवल आपने सीक्वेंस से चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। 7वां क्वेश्चन, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A31 आपको निकालना है। ये 7वां प्रश्न है। जिसका 11वां पद यानी A11 है आपको दिया है 38 और 16वां पद दिया है 73। 16वां पद दिया है 73 और 11वां पद दिया है 38। 11वें पद का मतलब क्या है? a जमा 10d बराबर है 38 और 16वें का मतलब a जमा 15d बराबर है 73। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 जब घटाते हैं, क्योंकि दोनों में a का मान बराबर है, इसलिए घटाने पर a कट जाएगा और d का मान आ जाएगा। d का मान वापस रिप्लेस करके a का मान निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरा समीकरण है a जमा 15d बराबर है 73 और पहला है a जमा 10d बराबर है 38। घटाने पर जब किया आपने निशान सबके बदल गए, a से a कट गया, 15 में से 10 गया 5d, बड़ा प्लस का है, 13 में से 8 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 13 में से 8 गया 7 और पूरा पूरा नहीं कट रहा है ये। 16वां पद आपके पास 73 है, a जमा 15d और 11वां पद आपके पास 38 है, a जमा 10d। दोनों घटाने पर आपके पास 5d प्राप्त होगा। 13 में से 8 गया 7 प्राप्त हो गए, यहाँ गलत गया, 13 में से 8 गया आपको ये 5 प्राप्त होगा। ये प्राप्त हो गया 5, 5 से भाग करेंगे 5 सत्ते 35। d का मान 7 हो गया, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a जमा 10 d का मान रख दिया 7 बराबर है 38। a बराबर 38 था, 10 सत्ते 70 बराबर से इधर के माइनस का 70, बड़ी संख्या है माइनस की। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3। a का मान आपको 32 प्राप्त होता है। हमें निकालना है 31वां पद। 31वें का मतलब क्या है? a जमा 30d, एक कम हो जाएगा ना, a जमा 30d फॉर्मूला साथ में लिखेंगे, क्योंकि a जमा n माइनस 1d बराबर होता है an के। a का मान हमारे पास है 32 जमा 30, d का मान है 7, 7 दिए 21, 2 3 और 1 4, 2 242। ये आपका 31वां पद प्राप्त होता है। ये है 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद, क्योंकि इसमें कुल कितने पद हैं? 50, यानी n का मान है 50 और अंतिम पद यानी an बराबर दिया है उसने
106 है, 29वां पद निकालना है। ये आपका 106 और ए 29 आपको निकालना है। n का मान आपके पास 50, तो n की जगह रख देंगे 50। A3 का मतलब a जमा 2d बराबर है 12। A50 का मतलब a जमा 49d बराबर है 106। समीकरण 1 समीकरण 2 घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, a से a कट जाएगा, 49 में से 2 गया 47d, और 106 में से 12 घटेंगे तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9। 47 से कम 47, 47 दूनी 94, 47 के पहाड़े पर दोनों कट जाएंगे। d का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, a जमा 2, d का मान रख दिया 2, 2 दूनी 4 बराबर से इधर आके माइनस का 4, a का मान हो गया 18, सॉरी 8, a का मान हो जाता है 8। हमें निकालना है 29वां पद। 29वें पद का मतलब क्या है, a जमा 28d, a का मान है 8 जमा 28, d का मान है आपके पास 2, 28 दूनी 56, 8 और 6 14 64, a 29 का मान आ गया 64। तो ये थे आपके पास कुछ प्रश्न। प्रश्नावली 5.2 के 7 तक प्रश्न हमने कर लिए हैं। बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। ओम क्लासेस पूंडरी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं सभी की मिलेंगी, ग्रामर की भी मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि विद्यार्थियों को इससे फ़ायदा पहुँच सके। धन्यवाद।